समस्या ये है कि हम सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, मालिक तो बनना ही नहीं है, वो तो हम लोग सोचे नहीं। बिहार के लोग हम लोग हैं, सिर्फ नौकरी चाहिए। ठंडी बढ़ा, देखिए संख्या घट गया, फिर भी नौकरी चाहिए। अब बताइए, भगवान भी तो देखता है कि ये नकारे लोग हैं, ये ठंड बढ़ेगा कहीं नौकरी मिल गया वहाँ नहीं जाएगा ये, तो फिर भगवान का दोष कहाँ है? वो देखा थोड़ा ठंडा बढ़ा, अभी तो जवानी है इसका है उसमें। हम 3 बजे सुबह में गया से आए हैं, गया से 3 बजे सुबह में आए हैं, और मेरा रूटीन वही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे भाई लोग जो पटना में बेचारे बहुत रगड़ रगड़ के एकदम दिन रात एक किए हुए हैं, उनकी दुर्दशा देखिए। ठंड बड़ी तो यहाँ नहीं आए, शाम में चलेंगे, इतना सुबह नहीं चले, शाम में आएंगे लोग। कहने का मतलब यह है, कुछ करने का मन हो तो थोड़ा तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। जो नहीं आए हैं उनको बताइएगा, हम जो बता रहे हैं उनको सुनाते हैं। जो लोग नहीं आए तो उनको जाके सुनाइएगा क्या कहा गया। सीधी सीधी बात है कि साहब देखो, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कल हम गया में थे, पूरे बिहार का वहाँ सम्मेलन है, आज भी है, लेकिन मैं रात में चल दिया। एक ही चर्चा है कि आखिर युवाओं को कैसे सही किया जाए, उनको कैसे दिशा मिले। आने वाला जो समय है उसके बारे में उनको पहले बोध करा दिया जाए, उनको जानकारी दे दी जाए। जो ना समझ है, जिनके समझ में नहीं आएगा, नहीं साहब ये तो इसी तरह घसीटते रहेंगे हम अपनी जिंदगी को, तो घसीटते रहिए। लेकिन समय बदल रहा है, बदलते समय में हम लोगों को भी अपना सोच बदलना चाहिए। अगर हमने अपनी सोच ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में सब लोग ठगी के शिकार होंगे। सब लोगों को नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सब नौकरी 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 नौकरी, खाली नौकरी। पूरे भारत के इंच इंच जमीन पर भी अगर फैक्ट्री लगा दिया जाए तो भी बेरोजगारी रहेगा। सबको नौकरी बनना है, मालिक बनना है नहीं, मालिक नहीं। कोई ऐसा बताइए जहां हम ढुके कुछ 50,000 40,000 20,000 मास्टरियों वाला, 12,000 वाला। जब हम सोचते ही ऐसे हैं, हमारा सोच ही यही है। नहीं साहब हम लोग तो युवा हैं, नहीं, खोलिया वाला युवा का नहीं जमाना गया। ऊपर से युवा दिखना और युवा रहना दोनों दो चीज है। युवा दिखता तो है, लेकिन युवा है कि नहीं है, उसके अंदर वो चीज है कि नहीं है, वो जुनून है कि नहीं है, नहीं वो नहीं है, वो सब नहीं है। हम तो ढुकने के लिए आए हैं। बाबूजी बोले हैं ढुक जाओ, तो और मामू के बेटा ढुक गया, तू कहिया ढुकेगा? ढुकिए, अच्छा है, बैठिए। कितना दिन रहते हैं हम भी देखेंगे। गायत्री जपते हो? नहीं, 3 दिन जपे थे, वो नहीं करना है। एक भी रूटीन हमसे चलता नहीं है, एक भी वाक्य, हम एक भी कदम चलने को तैयार नहीं है। और सपना, अरे राम राम, बात कीजिए तो बैंक, रेलवे, IAS, TT, क्या क्या का तमाम तरह का चीज सुनाता है। क्या लक्ष्य है? तो IAS। अच्छा बोलो भाई, पहाड़ा पढ़, हम लोग पहाड़ा सीखते थे बचपन में। दुख का दू, अभी भाई लोग बाल संस्कार शाला में सिखाते हैं। दुख का दू तो एक सब लोग बोलते थे, दुख का दू, फिर 2 दूनी 4, तो आप लोग भी पहाड़ा हम लोगों को बैंकिंग, बैंक, रेलवे, रेलवे, एक साथ बोलेगा रेलवे। बोलिए, अगर इसी में आपको लगता है कि इस पहाड़ा पढ़ने से और इसी तरह के सेंटिमेंट में रहने से आपका कल्याण है और आप युवा हैं, तो भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। खूब मजा लीजिए, क्या दिक्कत है? जब तक ले रहे हैं, जब तक मजा लेते रहे। अलग हट के सोचने का
हमारे पास कोई मद्दा नहीं है। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, युवा कहा जाए? नहीं साहब, ये तो युवा नहीं है, ये दया के पात्र हैं। और दया का पात्र कौन होता है? दे दो बाबा, दे दो। तो आज के युवा के बारे में क्या कहा जाए? ये बेचारे हैं, ठंडी में निकलेंगे तो खांसी हो जाएगा, नाक से पानी चलने लगेगा, इनकी जीवनी शक्ति क्या हुई? जीवनी शक्ति तो जी गई, नीचे गिर गई, जीवनी बची नहीं। हम तो ऐसे ही खोलिया वाला युवा हैं। अब जो कहना है, टिप्स उप्स देना है तो दीजिए, असर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हमरा गया क्या। तो इस तरह की स्थिति है। इनके लिए कौन हॉस्पिटल बनाया जाए, इनको कौन सा सलाइन चढ़ाया जाए कि इनकी जवानी जगे, हैं? समझ में नहीं आता है। हम भी चिंतित हैं आप लोगों को देख के, हमको भी दया आता है। कभी कभी लड़के जब आते हैं मेरे पास और अपना कष्ट, अपनी परेशानी सुनाते हैं, तो हमें भी भीतर से बड़ी पीड़ा होती है, हम क्या कहें। लेकिन फिर सोचते हैं कि इस तरह के लूले, लंगड़े, कमज़ोर नौजवान से अच्छा है तू चला जा ऊपरे रहना। बाद में 2026 में जब बहुत कुछ बदल जाएगा तब आना फिर जन्म लेने। अभी माता, बहुत दया लगता है आप लोगों को देख, दया के पात्र है। क्या करें, कौन इंजेक्शन दें जो आप लोगों को गर्मी आवे? गायत्री कहेंगे जपो, गायत्री मंत्र का लाभ है, नहीं जपते हैं। तो क्या करते हैं? करते क्या है भाई? पढ़ते हैं कोचिंग में यार, नौकरी खोज रहे हैं, खोजिए। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि साहब देखिए, बदलना तो पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहे। नहीं तैयार होंगे पिछड़ जाएंगे। ये फास्ट युग है, हाई स्पीड का जमाना है, हाई स्पीड है। नेट आप कैसा खोजते हो? दबाए और 2 मिनट बाद आए? नहीं साहब, अरे नेटवे कमजोर चले, नेटवर्किंग में ऐसे दबाएं तुरंत आ गया डाटा। फास्ट है रे, जियो वाला बड़ा फास्ट कर दिया। चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप हर चीज फास्ट चाहते हैं। आज का नौजवान हर चीज फास्ट, गर्लफ्रेंड मिले और कल आ जाए हमारे पास, राइट? टाइम नहीं है हमारे पास में, पेशेंस नहीं है। आज देखे कल दोस्ती हुआ, परसों आ जाए, क्यों जानू? अरे उसमें भी टाइम लगता है ना, उतना टाइम तब दूसरा देखेंगे। माने हम हर चीज फास्ट चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में फास्ट नहीं चाहिए। वो तो नहीं, ठंडा। वाह, इसको क्या कहा जाए? हर चीज फास्ट चाहिए एकदम। खाना भी फास्ट फूड चाहिए, एकदम फास्ट फूड, इधर बनाए हम खा लिए, सब चीज फास्ट। लेकिन अपने जीवन में हमें स्पीड नहीं चाहिए। हम लो स्पीड के लोग हैं। तैयारी करते हैं पटना, करिए, खूब करिए, रगड़ते रहिए। एगो मास्टर कहा, कोचिंग वाला, हम रगड़ के पढ़ाते हैं। हमने कहा किसको रगड़िएगा, ये सब रगड़ाया हुआ है, अब ज्यादा रगड़िएगा तो टूट जाएगा। इसकी स्थिति भी तो देखिए, ये बेचारे हैं, बेचारा। कोई अगर आपको कहे, हमको तो सीधा गाली लगता है साला, नौजवान को कोई बेचारा कहे, मरते क्या। मंदिर आए हैं काहे के लिए? गायत्री माता को सलाम करने के लिए। करिए, नीचे है, जाइए, लाइन लगा। हनुमान बाबा ले लो। नहीं जीवित है जवानी, यही जवानी के बल पर क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, माल चाहिए,
सपना देखिए, प्लानिंग करिए। प्लानिंग तो आज के नौजवान के पास खूब दिखाता है, उसका सपना देखिए, लेकिन सपना हमारा हकीकत में कैसे बदले ये नहीं। इसके लिए टिप्स दे दीजिए। टिप्स पर चलोगे नहीं, सुनेंगे। ध्यान करोगे नहीं, मेथड बता दीजिए। और आप जो बोले बड़ा अच्छा लगा, आप बोलते हैं ना तो भीतर तक पहुंच जाता है। अच्छा, पहुंच जाता है तो कुछ होता है नहीं, वो तो सीढ़ी से उतरते फिर निकल जाता है। अब ये भी चिंता का विषय है, ये भी चिंता का विषय है। साहब, इस तरह की खोखली जवानी, मुरझाई जवानी को लेके ये राष्ट्र क्या करेगा, ये देश क्या करेगा? नौकरियों दे देगा तो क्या चीज का नौकरी देगा, हमको तो नहीं समझ में आता है। नौकरी लेके भी आपका जीवन सरले बीतेगा। नौकरी होगा फिर ब्याह करिएगा, पत्नी संभलेगी, झगड़ा करती है रोज, कर मारेगी, झगड़े में अभी सीमित हैं, उठाएगी या वो घोड़िया पर जब बैठ के गेल हल हो। बुड़बक सबका, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, मैं ये बात कहता हूं। तो ये ठीक कैसे हो, इसको हम कैसे ठीक करें? करना तो पड़ेगा। कैसे ठीक करें? ठीक करने का एक ही मेथड, सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन में लाइए। देखते 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 क्या है, अभी मीडिया या कोई भी चीज जो एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज चैनल पर या किसी पर, तो देखते 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 लगातार दिखाता है, दिखाते 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 आपके मन के भीतर बैठा देता है और आप उसका सामान खरीदने लगते हो। उस सामान में दम रहे नहीं, लेकिन दिखाया जाता है लगातार, अगर वो सोचे दो इतना दिन से दिखा रहे हैं कोई फायदा, वो हिम्मत नहीं, दिखाता रहता। तो अच्छे चीजों को भी आप अपने भीतर लगातार लगातार लगातार, ना मन हो तो भी जबरदस्ती, गायत्री मंत्र यही सिखाता है, धारण करिए। फिर उसका आउटपुट देखिए, रिजल्ट देखिए, लाभ देखिए। यहां खड़ा हम बोल रहे हैं, हमको समझते हैं, चिंते हैं हमको? नहीं, हमरा नहीं चिंते। आपको एगो सिपाही जी से दोस्ती हो जाता है, सिपाही चाचा, सिपाही चाचा, हम क्या कहें, मुख्यमंत्री चाचा, गवर्नर चाचा, ऐठियों के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जब चाहे तो। जिंदगी को हमने जिया है साहब, फ्री में थोड़े आपको सिखा रहे हैं, जिंदगी को जिया है। और आपके से कम उम्र में इंटर पास करने के बाद गायत्री परिवार से जुड़ चुके थे, और उसके बाद कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। आप तो थक जाते हैं, रुक जाते हैं, 2 दिन रूटीन बनाते हैं, तीसरे दिन हवा टायर का पंक्चर हो जाता है। और साहब ये नहीं चलेगा। नहीं, वो तो आप ठीक बोलते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, क्या? युवा मंडल में हम भी कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जैसे आप भाषण देते हैं ना, हम भी देना चाहते हैं। आओ, लो, बोलो। अगला पूछ दिया, माल हो? मोटरसाइकिल, साइकिल, टायर खराब है वो। दुनिया पूछेगी कि आपने क्या किया, तो हमने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप यहां आते हैं तो आपके अंदर का जो करंट है वो आपके चेहरे पर झलके, आपका चेहरा दिखे, आपके चाल से लोग पकड़ ले कि इस बंदे के चलने के स्टाइल को देख लो, ये कुछ करने वाला बंदा है। अभी तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी आंखों को अगर कोई रीड करे तो कह दे कि इस बंदे की आंख में जो चमक है
उस चमक को देखो, ये बंदा जीवन में कुछ करके रहेगा। अभी तो आंख आपका मिलमिलाते रहता है, ऐसे ऐसे कर मिल 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 करते रहते। क्यों? क्योंकि आप भीतर से ठग हो, धूर्त हो, धूर्त। क्या बोलो? चूहार कहाँ? चोर चूहार छुछुन। आप लोग अच्छे लोग, हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं। जब कहीं खड़े हो, नहीं साहब रंगदार से लोग डरते हैं। अच्छा, अच्छे लोग से नहीं डरता है? बुलाइए तो हमारा पास। बुढ़वा देखिए, ये करंट जगाना पड़ेगा। धन संपत्ति रुपया पैसा तो ये पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। लेकिन इस जवानी को देख के हमें बड़ा पीड़ा होता है, ये फेसबुक वाला जवानी। क्या कर में मिल तो झूठे ठगा हूं, उसको जब प्रपोज दीजिए कर में माल हो नहीं। फेसबुक कंपनी बना के वो कितना माल बना लिया और आप देख रहे हैं। क्या बात? कभी ये सोचते हैं कि हमें भी कुछ अलग हट के सोचना चाहिए, करना चाहिए, कुछ प्लानिंग करना चाहिए? नहीं। जुकरबर्ग, कहां से प्रेरणा मिला उसको? इंडिया से। इंडिया में कहां से? अरे बुड़बक ने इंडिया में कहां से? जुकरबर्ग को इंडिया में कहां से प्रेरणा मिला? नैनीताल से, नीम के कौड़ी के बाबा के आश्रम से। आप रोज गायत्री मंदिर आते हैं, सुनते हैं, देह सीधा करते हैं, खसक लेते हैं, कोई मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि आपको जो बताया जाता है वो आप करने की स्थिति में नहीं हैं। स्वाध्याय किए थे, किताब खरीदे हैं, पढ़े हो, शुरू शुरू में पढ़े थे एक पन्ना, गायत्री जपे हो? नहीं। वो हमारा दोस्त कहा था, जब मुख्यमंत्री बोले हैं 11 बार हम जपते हैं, तो हम 11 बार जप रहे हैं। बुरबक लफुआ झोला छाप स्टूडेंट का जा ठीक करता है जो कोचिंग वाला तोरा सबसे माल टानता है। सब माल टान ले, तोहर घर घरारी जमीन सब बेचवा दे। तू है लायके है, तू बेच बेच के ओकर बिल्डिंग बनेगा, तोरा कहेगा नहीं ना कुछ कह ले तू, आ ताली मारी है। ये तो है, वो मालिक बन गया। माफ करना भाई निशांत रंजन जी, वो मालिक बन गया। 4-4 गो बिल्डिंग, 8-8 गो बिल्डिंग, और आप सर 4 गो हुआ सर। अरे तोरे लेके वो 4 गो बना ले लो, ना देखी रे बुढ़बक। आ तू बाप के जमीन, भूसा, गेहूं, माई के चैन चूड़ी बेच के पटना में। हाय रे किस्मत। ये नौजवान हैं हमारे देश के नेता लोग, बहुत खुश हैं। 65% आबादी, 65% नल का टोटी खुला हुआ आबादी। वाह रे आबादी, तुम फुचका भी बेच लो अगर रोड पर उतर के, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मित्र। अध्यात्म किसको कहते हैं? नहीं, अध्यात्म तो इसको कहते हैं कि सुबह में नहा लेना चाहिए जब मन हो, बगल उगल में कोई मंदिर हो, श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा, अच्छा श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं वो मूर्ति को देखिए, मन हो तो अगरबत्ती दिखाइए, नहीं तो प्रणाम कर ले। हम श्रद्धा रखते हैं। लठिया ले, कम से कम 10-20 लाठी ऐसे श्रद्धालु को मारा जाए तो ये भोला बाबा पर जल चढ़ाने से ज्यादा पुण्य का काम है। पकड़ पकड़ के मारिए। चरवा सब कहाँ के लफुआ,
साईं बाबा के यहाँ भीड़ जुटैले हैं। बाबा के नजदीक भी एक्टिंग देखिए। कल खड़ा हो जाइए, ये मंदिर है साईं बाबा। हाँ, इसके जैसा सज्जन तो कोई दिख ही नहीं रहा है। दुर्जन ससुरा कहाँ के बाबा, तू बुड़बक बुझाई भगवान के रे हैं, मूर्ति में खोजते हो भगवान को। मर जाए में 7 जन्म न भेटत हो, मारिए लट से। भीड़ जुटा के मंदिर में बाबा के हम पुजेरी, घंटा पुजेरी। आप लोग बहुत अच्छे। मुझे कैसा नौजवान चाहिए, विवेकानंद कहते थे। भारत को कैसा नौजवान चाहिए? भारत को ऐसा नौजवान चाहिए वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाए, विज्ञान के क्षेत्र में जाए, जिस भी क्षेत्र में जाए, वो जब खड़ा हो जाए तो दुनिया उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाए। ऐसा नौजवान भारत को चाहिए, ऐसा युवा शक्ति भारत को चाहिए। मेमी आ रहे हैं, ठंडिया बढ़ गए नहीं रे है ना, मेमी तो मरबे कर तो, ठंडिया तो लगवे कर तो जवानी गायब। छुछन गर्लफ्रेंड चाहिए, वो नया सब्जेक्ट गर्लफ्रेंड। तोरा नहीं बन ले में लेमन चूस है, बुरबा कहा सब कहा। ये आपके लिए हम नहीं बताते हैं, ये इसलिए आपको समझाते हैं कि बाहर आप लोग जाके बोला करें, इसको ये प्रचार करें। आप अपने ऊपर तो लेना नहीं, हम जानते हैं आप लोग बहुत सज्जन आदमी हो आपकी सज्जनता पर हमें पूरा ये है, लेकिन ये ना, हम ऐसा नौजवान नहीं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन जिस दिन दुनिया से जाएंगे कोई कहेगा कोई शेर आया था चला गया। गिद्दर है क्या रे? गिद्दर मरछिया बैल सब। चलिए अच्छा है, आप लोगों को भगवान भला करे। लेकिन मैं कामना यही करता हूँ, भीतर से मैं पीड़ित होकर बोलता हूँ, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा। मैं कल गया, मैं गया, बहुत सारे युवा लोग वहाँ भी मिले। मैंने सीधी बात की, क्या सुनना चाहते हो, टिप्स लेना चाहते हो? वो मेरे पास नहीं है। वो बुला लेना, मोटिवेटर सब बहुत बैठल है देश में, कौन कौन सा वो पैसा पड़ाता है, उसको बोलना। हम तो आर पार की बात जानते हैं, अगर स्वीकार है तो आ जाओ, आर पार आ जाओ। ये चीज चाहिए, सोल चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए, और वो आपके भीतर है। लेकिन आपको क्या कष्ट है कि उसको जगाने नहीं चाहते हैं। आपको उसको जगाना क्यों नहीं चाहते? आपके अंदर वो ललकार क्यों नहीं आ रहा है? ये मॉडर्नाइजेशन के युग में आने वाला समय मॉडर्न कौन होगा जानते हैं? अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ व्यक्ति मॉडर्न होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने चुनाव में कहना पड़ता है कि हिंदू, कहे ट्रंप जो अभी जीता, क्या बोला? हिंदू और भारत मुझे बहुत प्यारा है। आपको न हिंदू प्यारा है, न भारत प्यारा है, आपको कुछ प्यारा है ही नहीं। आपको तो मौका मिले तो क्या सब लूट लीजिए, पता नहीं। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं, मौका मिलना चाहिए। हेलीकॉप्टर का देखिए घोटाला कर दिया, बाप रे बाप। वो कौन किया? चीफ किया। तो नौजवान चाहिए। आने वाले समय में ऐसे नौजवानों का वैल्यू बढ़ने वाला है। आप कैसा नौजवान बनना चाहते हो, आप निर्णय ले लो। या आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो क्षमता है। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिला तो आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। ये सामर्थ्य आपके भीतर है, ताली मत मारना। ये सामर्थ्य आपके भीतर है, नौकरी देने वाला, सिर्फ नौकरी लेने वाला नहीं। नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते कि हम 10 को नौकरी दें? कुछ ऐसा प्लान करिए, कुछ ऐसी योजना बनाइए। नहीं, ऐसा मन में भाव आता है
गांव में बोलिएगा तो लोग कहेगा ये पागल हो गया। बिहार में ये सब चीज नहीं चलता। ये चीज आपके भीतर स्वावलंबी हुआ सशक्त राष्ट्र की बात आनी चाहिए। बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी? डी ग्रुप में भरे हैं। डी ग्रुप, वो शटर उठाओ शटर गिराओ, शटर उठाओ। इससे तो बढ़िया था 5 गो बढ़िया नस्ल का भैंस पालते, दूध सप्लाई करते, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते। आधुनिक तरीके से ऐसे ऐसे विज्ञान डेवलप कर गए हैं कि बिजनेस को चमकाया जा सकता है। नहीं, ना हम चमकेंगे ना आपको चमकने देंगे। बहुत करेंगे। बिहार के लोगों का एक फेवरेट डिश क्या है जानते हैं? दूसरे के शिकायत करना, ईर्ष्या करना, उसमें मजा लेना। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे होगा भी नहीं। अच्छा, मनीष जी के बारे में क्या आइडिया तुमको लगा? तू तो पहली दिन आया था, जो लेके आया उससे नैका पूछ रहा है। तुमको नहीं लगा थोड़ा ज्यादा तेज आदमी है वो? तो क्या करें, बुड़बक रहे हैं? तोरे जैसन मर्छिया रूम में सूते हैं, चुआए चल जाएं। छुछुन्नर सबका मनीष जी तेज, तू भोथरा। तोरा जैसन भोथरा के नौकरी मिल गलो तो खोजिए लिया। रुकिए साहब, यहाँ मजा लेता। हमारे मंडल में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, भांति भांति के जीव जंतु। एक लड़का था युवा मंडल में, बहुत ओबीडियंट। जब हम कुछ बोलते थे तो हमको बहुत ध्यान से वो देखता था, ऐसा फील कराता था कि हम आपके बहुत ओबीडियंट मैन हैं। अच्छे, जिसके साथ वो बैठता था वो गायब हो जाता था और वो टिका रह जाता था। हमको डाउट हुआ कि चलो ई टिकले रहता है, आज जे एकरा साथे आता जाता है, सटता है, उस गायब हो जाता है, ये आखिर बात क्या है भाई? तो एक दिन हम इस पर शोध किए। जो गायब हुआ उसके डेरा का पता लगा के हम उसके डेरा पर चले गए और उसको पता नहीं चलने दिए जो उसके साथ जाता आता था। जब उसके डेरा पर पहुंचे, नया नया की बात है, तो उससे हमने पूछा, अच्छा तुम क्यों नहीं युवा मंडल? तो कहा कि नहीं जानते हैं। वो हमको बोले ना, तुम लोग अभी नया नया हो, नहीं कुछ जानते हो, बहुत बात है। दो बूंद डाल दिया ओकरा, 2 बूंद डाल दिया, उड़ गया। बहुत बात है, मैं उसको खा गया ससुरा। इसलिए रेलवे स्टेशन पर देखिए बड़का बड़का बोर्ड, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिखा रहता है, कार्टून बना के, ए चाचा लिखा, यह ऐसे ही लिखल है, पढ़िएगा। बिस्कुटवा नहीं खाइए चाचा, नशा खुरानी हो चाचा। ये सही, विचार का नशा खुरानी, भटका देने वाला। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना, ये जेब कतरे से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छे, मनीष जी का बिजनेस है नहीं रे? है। क्या दिक्कत आपको? आपको दिक्कत? दिक्कत नहीं है, हम नहीं करते, थोड़ा सा होबे नहीं करेगा। ये देखिए कहां सोचना है, कहां सोच। हम तो कभी कभी सोच पर चिंतित है। उम्र क्या है? 21 साल। 21 साल में जंग लग गया भाई। मनीष जी नेता बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई, क्या दिक्कत है? नेता बनेंगे तो आपको फायदे ना होगा, वैसे हमको बनना नहीं है। तमाम उल्टा पुल्टा, इधर उधर, डिहैंडल गाड़ी, ब्रेक लगाओ तो क्लच लग जाएगा, क्लच लगाओ तो ब्रेक लग जाएगा, यही गाड़ी चल रहा है। और जब तक ये गाड़ी ठीक नहीं होगा, फॉर्म लाइए, लिख देते हैं कुंडली हम बनाते हैं। हमरा से बढ़िया कुंडली कोनो ज्योतिषी न बनत हो, से बता दे ही हो, तू बनवा ला। वो कुंडलिया झूठ, हम जो बनबो से सही,
लाइए, हम जिसका जिसका कुंडली बना देंगे। अब हम एक दिन बोले ही बात मन से, बस हमारा यहाँ पहुँच गया शाम में 4-5 गो, आए भैया देखिए तो तनी भैया हाँ जी, तुम्हारा राहु और मंगल जी दोनों गड़बड़ हो तो हर, तुम पढ़ने में तुमको मन नहीं ठीक से लगता है, यो जानते हैं, पकड़ लिए बात। अरे सब के न लगा है, कॉमन मिनिमम लाई ना, हम ज्योतिषी बना देते हैं आपको। आप ट्रेन में बैठिएगा, ऐसे हाथ देखिएगा 10 को घेर लेगा आपको। लेंस को खरीद लीजिए, 100-200 में मिलता है अशोक राजपथ, और ट्रेन में बैठ जाइए, आपको कोई ज्ञान नहीं है ज्योतिष का। पैसा टिकता नहीं है आपके यहां, किसी के यहां नहीं टिकता है हमसे बड़का, हम तो कर रहे हैं, लाइए, हम तो चेहरा देख के आपके बारे में बता देंगे कि आप करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। अगर हमने कह दिया नहीं करने वाले हैं तो आप नहीं करेंगे, चैलेंज है मेरा। लेकिन आप सब करिए, यही शुभकामना है हमारा, यही बात मैं आपको कह रहा हूं। अंगूठी पहने हुए, काहे पहना है जी? अंगूठी काहे पहना है बाबू? उम्मा कही ना कि चंद्रमा आ शनि दोनों तोरा पर हावी हो। अब चंद्रमा का इतना ही रोजगार बचा, ऊपरे से उतर के आप पर हावी हो गया। ए भाई, ये कौन धर्म है? हम तो नहीं समझते। माने हमारा कर्म हमको नहीं हानि पहुंचाता है, हम जो कुकर्म करते हैं उससे नहीं डरते हैं, वो तो करबो हमरा मन हो। लेकिन चंद्रमा से डर रहा है व्यक्ति, मंगल से डर, मंगल कहाँ है, कितना 1000 किलोमीटर, ओकरा से डर है। मंगल से डर है, चंद्रमा से डर है, राहु, कुकर्म से नहीं, कुकर्म तो हम नहीं करबे करे, देखिएगा, उससे नहीं डरता है, जिससे तुरंत तुमको हानि होने वाला है। इसको क्या कहा जाए भाई? आप कैसे युवा हो, आप कैसे युवा हो? इसलिए जिससे डरना है उससे डरो। कर्मों के फल से न बचोगे, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के, नहीं बच पाओगे। मंदिर, अब भोला बाबा, अब बेलपत्तर, घूस मांग के खाते हैं, तोर शनि के ठीक। पंडित जी से दिखाइएगा, हाँ जी, भोला बाबा का महामृत्युंजय तोरा पर जो संकट आया है 1008, कितना खर्चा लगते पंडित जी? खर्चा लग जाओ तो इनमें करीब 6-7 हजार। ए भाई, भोला बाबा अगर 7,000 रुपया लेके हमार कष्ट हरते हैं तो हम तो ऐसे भोला बाबा को नहीं मानेंगे। ये तो सीधे सीधी धांधली है भाई। ये तो बोर्ड ऑफिस में चलता है, इंटर काउंसिल में चलता है, माल लेहू हमार काम कर देहू। तो इस तरह के भगवान में तो मैं नहीं मान, मैं नास्तिक हूं भाई। तब हम तो इसको मानते हैं कि भगवान कर्म में चलता है। अगर आपका कर्म सही है और कुकर्म करते हो तो विज्ञान कहता है हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया है। हम तो साइंस को मानते हैं, भगवान एक साइंस है, एक विज्ञान है। गुरुदेव ने भी लिखा भगवान क्या है? विज्ञान है, साइंस है। तो साइंस के तरीके से अगर आप ध्यान करोगे, गायत्री मंत्र जपोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। करके देखो, लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि नहीं गायत्री मंत्र के जपने से, आप देख करके देख लो। अभी मैंने शेयर किया है फेसबुक पर गायत्री मंत्र आज तक चैनल पर जो दिखाया है उसको मैंने शेयर किया है। किसी ने देखा है क्या इसमें? देखिए, देखा है, 3 भाई ने शेयर किया है, काफी लोग शेयर किए हैं। मैंने आज तक चैनल पर काफी देर तक गायत्री मंत्र के बारे में क्या बताया है, उसका विज्ञान क्या बताया है और स्टूडेंट लोगों के लिए बताया है कि ये कितना फायदेमंद है, आज तक चैनल पर उसको मैंने फेसबुक पर शेयर किया है। वो सब तो नहीं देखते हैं आप लोग, आप तो उसमें दूसरे चीज खोजते हैं। यहाँ दबाओ तो जानू, दबा दे, दबो न रे,
दबे नहीं रे, नहीं दब लो, चल ना बगल वाला दबावे है रे, ले जाओ, तोड़ो दबा दे तो। बुरबा, आप लोग मत फंसिएगा इस सब कुचक्र में। नाम छप जाता है उस पर, वो सब जो दाबिएगा पीछिएगा तो नाम आ जाता है, कहेगा देखो ये लड़का डिहन, आप तो धोखा में दाब दिए, नादानी में दाब दिए। नहीं दाबिएगा, बहुत जगह आता आपका नाम छप जाएगा। देखिए यही सब चीज देखता है लड़का। इसलिए देखिए सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मकता से अपने को दूर रखिए। और यहां आके अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया तो हम क्या कह सकते हैं, पीड़ा की स्थिति। इसलिए यहां बैठते हैं तो यहां का मैक्सिमम आप लाभ लेने का कोशिश करिए। प्रसन्न रहिए, मेधा चूर्ण खाइए, नवयौवन चूर्ण ठंडा में खाइए। खाते हैं, खाते थे, अब क्या हुआ, करंट मार दिया। कुछ कुछ तो और बात आके कहता है, वो जो नवयौवन खाते थे ना, हाँ तनी ज्यादा गर्मी लगे लगा। अरे भाई काहे को गर्मी लगे लगा, ऐसा ऐसा सब है कि पूछिए काहे को गर्मी लगे लगा। वो तो और एनर्जेटिक है यार, खाओ जाड़े के दिन में, इसको आप करके देखो, इसका लाभ आपको मिलेगा। निवेधा चूर्ण नवयौवन चूर्ण जरूर खाइए। अब इस ठंडी में तो नवयौवन चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच नियमित रूप से खाइए, बहुत फायदा करेगा, बॉडी को हिट रखेगा। नहीं तो इसलिए भाई आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, यहाँ आते हो। कितने भाई पहले